ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग को फास्ट डे, तो सबसे पहले वेलकम वेलकम बैंक निफ्टी टेरा टेक फैमिली। सबको वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है, अनस्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। यस सर, हाँ जी। यस एकदम बढ़िया। सर। ओके। ओके, चलो हम लोग पहले सबको म्यूट कर देता हूँ। और एक चीज पहले ही बता देता हूँ, आप लोग एक पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि मैं भी जो चीज मैं बताऊंगा वो सारे चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि नोट डाउन करके नहीं रखेंगे तो सारे चीज आप भूल जाएंगे। पहली इंपॉर्टेंस ऑफ बात यह है, आप एक पेन पेपर ले लीजिए। पेन पेपर ले लेंगे तो आप नोट डाउन करके रखेंगे, नहीं तो आपका दिमाग में नहीं रहेगा। जो भी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको कब याद रहेगा, जब आप पेन पेपर में उसको नोट डाउन करके रखेंगे। इंपॉर्टेंस ये है, आप सारे चीज को नोट डाउन करके रखना है। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको नोट डाउन करके रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको याद रहेगा। आप नोट डाउन करके नहीं रखेंगे तो वो चीज आपको याद में नहीं रहेगा। ठीक है, तो डे वन है। डे वन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? डे वन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू रीड कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे ट्रेडिंग सेटअप के लिए इंपॉर्टेंस है। देखो, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है, लेकिन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग याद नहीं करते। हम लोग ओनली 8 कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करके रखते हैं, लेकिन ऐसे याद करके उसको हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस हम लोग जो सेटअप यूज करेंगे, वो सेटअप के अंदर वो कैंडल स्टिक आना चाहिए। वो एक कंपोनेंट है हमारा, वो कंपोनेंट आना चाहिए, तब जाके हमारा सेटअप फुलफिल होगा। तो ये 8 कैंडल स्टिक मैं आपको बताऊंगा, वो 8 कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंस है। वो 8 कैंडल स्टिक को आपको याद करके रखना पड़ेगा। सेकेंड, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको माइंडसेट क्या होना जरूरी है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस रूल्स है, वो इंपॉर्टेंस रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जाके हम माइंडसेट लेके 10-12 पॉइंट नहीं बोलते हम। मैं माइंडसेट 4 चीज को फॉलो करता हूँ, वो 4 चीज ही आपको भी फॉलो करना है। वो 4 चीज क्या क्या फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा। वो 4 चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो 4 चीज फॉलो करेंगे तो एक माइंडसेट आपका बिल्डअप हो जाएगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। बहुत कुछ माइंडसेट में जरूरत नहीं होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंस है जो 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा। वो 4 पॉइंट ही मैं यूज करता हूँ। वो 4 पॉइंट माइंडसेट बिल्डअप करता हूँ, माइंडसेट ऐसे करके बनाता हूँ। वो भी आपको करना है, तब जाके माइंडसेट आपका बिल्डअप होगा। थर्ड, हमने बिग बिग प्लेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे। जो थर्ड आज रहेगा, थर्ड में रहेगा बिग प्लेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये सेटअप कैसे यूज करना है, कहाँ पे जाके यूज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में जाके यूज करना है, उसको बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मैं लाइव ट्रेड कब लिया था, कौन सा डेट में जाके लिया था, वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। क्या क्या कंपोनेंट उसमें रहता है, वो कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, गैप अप गैप डाउन में आप कैसे ट्रेड करोगे, गैप अप गैप डाउन कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या क्या चीज देखना होता है गैप अप गैप डाउन में, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में यहाँ पे बहुत सारे फेसर है। जो फेसर है उस लोग के लिए कैंडल कैसे बनता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, मार्केट में बहुत दिन काम कर रहा है, उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा, और कुछ नहीं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैंडल बनते कैसे। एक कैंडल कैसे बनता है, एक कैंडल कैसे बिल्डअप होता है। देखो, एक कैंडल बनने में 4 कंपोनेंट लगता है। एक कैंडल बनने में 4 कंपोनेंट लगता है। क्या क्या कंपोनेंट है उसमें? ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक लो लगाया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया और क्लोज किया। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट मिल रहा है, एक ओपन प्राइस, एक क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। ओपन होके मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, मतलब ये एक बुलिश कैंडल। ओपन होके नीचे जाके क्लोज कर रहा है, ये है बेयरिश कैंडल। बहुत सिंपल है। ओपन होके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है बुलिश कैंडल, ओपन होके नीचे जाके क्लोज कर रहा है बेयरिश कैंडल। तो ये 4 पॉइंट एक कैंडलस्टिक बनने में लगता है, एक ओपन प्राइस, एक हाई प्राइस, एक क्लोज प्राइस, एक लो प्राइस। ये 4 कंपोनेंट लेके एक कैंडल बनता है। ओपन होके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, ये हो गया बुलिश कैंडल। ओपन होके नीचे जाके क्लोज कर रहा है, ये हो गया बेयरिश कैंडल। और दिमाग लगाने का इसमें कुछ नहीं है।
तो अभी इंपॉर्टेंस बात ये है हम लोग कौन सा कैंडल स्टिक को फॉलो करेंगे, कौन सा कैंडल स्टिक को हमको फॉलो करना रहेगा। देखो बहुत सारे कैंडल स्टिक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन सारे कैंडल को आपको फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कभी भी सारे कैंडल को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं पार्टिकुलर कुछ कैंडल को फॉलो करता हूँ। जो कैंडल स्टिक, देखो ये कैंडल स्टिक देख के हम ट्रेड नहीं लेते, एक कैंडल बन जाने से हम ट्रेड नहीं लेते। ये क्या है, हमारा जो सेटअप है, हम जो सेटअप को यूज करूंगा वो सेटअप के अंदर एक ओनली कंपोनेंट है, ये ओनली वन कंपोनेंट। जो भी बात बोल रहा हूं मैं ये ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठा लो। जो भी बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनो और दिमाग में ये चीज बैठा लो। ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, जो भी मैं बताऊंगा आपको वो सही तरीके से आप फॉलो करोगे तब आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेकिन पहली बात हम बोल रहा हूँ सारे पॉइंट को नोट डाउन करके रखना है, ए टू जेड सारे पॉइंट को नोट डाउन करके रखना है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मैं क्लास खत्म हो जाने के बाद सबसे मांगूंगा कौन कौन लिखा है कौन कौन नहीं लिखा है। जो नहीं लिखा उसको हम कल का क्लास में ज्वाइन होने नहीं देंगे, जो नहीं लिखा है ये उसको हम कल का क्लास नहीं ज्वाइन करने देंगे। तो ये आपका वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखने के लिए, क्योंकि जब तक आप लिखना प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मान ये सोचो कि हम एक बार सुन लिया, एक बार में आपको समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन आ रहा है हम फिर से बताएंगे, ऐसा नहीं। आप एक बार पूछोगे 10 बार पे पूछोगे तो 10 बार मैं आंसर दूंगा, लेकिन आपको वो चीज लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप आज आपको याद है, 10 दिन याद होगा, 20 दिन याद होगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो सारे पॉइंट को लिखना पड़ेगा। पेन पेपर ले लीजिए, 2 घंटे का मेहनत कीजिए, वो लाइफ टाइम के लिए आपका रह जाएगा। ये 2 घंटे का मेहनत आपका लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो पेन पेपर लीजिए, जो अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है पेन पेपर ले लीजिए, सारे नोट डाउन करेंगे। क्लास खत्म हो जाने के बाद सबके पास से मेरे को आना चाहिए उसने नोट डाउन किया है क्या नहीं किया है। जो भी सेटअप में बताऊंगा, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। जिसके पास से नहीं आएगा उसका कल हम क्लास में ज्वाइन होने नहीं देंगे। क्लियर सा बात बोलता हूं मैं, इसीलिए सबके पास खराब हो जाता हूं। मैं क्लियर बात बोल देता हूं, आपको लिखना नहीं है तो कल आपको क्लास ज्वाइन करके कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप 2 दिन याद करके रखोगे, 3 दिन याद करके रखोगे, 5वें दिन आप भूल जाओगे। लिखो, नहीं लिखना प्रैक्टिस है तो लिखो, आज से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो पहली वाला पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कौन सा कैंडल स्टिक हमको याद करके रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज याद करके रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जाके 8 कैंडल स्टिक है, 8 कैंडल स्टिक के अंदर 6 कैंडल स्टिक जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का है। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कब ये नीचे आएगा, कब ये नीचे आएगा ये इंडिकेट करता है। कभी भी ये हम लोग नहीं सोच पाते कहां तक जाएगा, लेकिन कहां से यू टर्न लेगा मार्केट ये कैंडल स्टिक से हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पे जाके रिवर्सल का मीनिंग क्या होता है, रिवर्सल का मीनिंग मार्केट एक यू टर्न लेगा। यू टर्न क्या होता है, जब कोई रास्ते से आप जा रहे हो वहां पे जाके घूमना है तब जाके एक यू टर्न लेते हो, मतलब घूमने के लिए यू टर्न लेते हो। मार्केट जब ऊपर जा रहा है उसको घूमना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, तब मतलब यू टर्न लेगा। तो यू टर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू टर्न फाइंड आउट करने के लिए ये सारे कैंडल 6 कैंडल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जाके हमको क्या क्या मिल जाता है, एक तो हमको यू टर्न के लिए मिल जाता है, और एक क्या पॉइंट मिल जाता है, प्राइस कहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, कौन सा प्राइस कहाँ पे जाके रिजेक्ट हो रहा है और कौन रिजेक्ट कर रहा है, वो प्राइस को कौन रिजेक्ट। देखो हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते, हम प्राइस देख के ट्रेड करते हैं। क्योंकि सारे इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब मार्केट में हो जाने के बाद वो इंडिकेट करता है। लेकिन प्राइस एक चीज है जो आपको परफेक्ट ट्रेड देगा। परफेक्ट ट्रेड ओनली प्राइस देता है आपको। प्राइस जब आप जान लोगे कौन सा प्राइस में जाके क्या हो सकता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। और वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी इंडिकेटर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं भी खुद कोई भी इंडिकेटर, एक भी इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ। मान के चलो फिबोनाची भी मैं यूज नहीं करता हूँ, कुछ भी इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ। सारे ट्रेड मेरा होता है लॉजिक बेस पे और प्राइस बेस पे। ओनली प्राइस बेस्ड एंड लॉजिक बेस पे जाके ट्रेड होता है। कोई भी इंडिकेटर मैं जिंदगी में यूज नहीं करता हूँ।
जो भी हो जाए, जो भी हमको बताए ये इंडिकेटर सबसे अच्छा है, लेकिन हम कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इंडिकेटर रिजल्ट हो जाने के बाद देता है। मान के चलो इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया, अभी आपको पता चल गया कौन सा पार्टी इलेक्शन में जीत गया है, तो वो जान के आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको पहले से पता चल जाएगा कौन सा पार्टी जीतने वाला है, तब जाके आपको फायदा है, तब जाके आपको फायदा है। हाँ, ये पार्टी जीतने वाला है, यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। तो ये पकड़ने के लिए प्राइस एंड मार्केट का लॉजिक क्या है ये सोचना पड़ेगा। मार्केट का लॉजिक क्या है ये सोचना पड़ेगा, और प्राइस क्या चल रहा है उसको सोचना पड़ेगा। प्राइस क्या बोल रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, क्या बायर रिजेक्ट कर रहा है, क्या सेलर रिजेक्ट कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, ये चीज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत में हमारा जो पहला कैंडल है, ये कैंडल है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या हो रहा है, मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, मार्केट डाउनफॉल हो रहा है। मार्केट डाउनफॉल होने के बाद मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, ओपन हुआ नीचे गया, फिर ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो रिजेक्ट करने के लिए दिख रहा है, मार्केट जब नीचे आ रहे थे, कौन मार्केट को नीचे लेने के लिए आ रहे थे, कौन लेके आ रहे थे, सेलर। तो सेलर क्या कर रहा है, मार्केट इसको नीचे लेने के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जाके देखोगे मार्केट ओपन हुआ, नीचे तो गया, सेलर इसको टाई किया था नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर जाके क्लोज कर दिया, सस्टेन नहीं किया, जाके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये रिजेक्शन कौन किया है, ये रिजेक्शन जो है सेलिंग, सेलर ने रिजेक्ट किया है। क्योंकि कौन मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे सेलर। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये सेलिंग साइड रिजेक्शन। जब नीचे साइड शैडो दिखता है वो सेलिंग साइड रिजेक्शन, और जो ऊपर साइड शैडो दिखता है वो है बाइंग साइड रिजेक्शन। तो एक हैमर कैंडल में, हैमर कैंडल में कौन रिजेक्ट कर रहा है, हैमर कैंडल में एक सेलर रिजेक्शन है। हैमर कैंडल में कौन रिजेक्ट कर रहा है प्राइस को, हैमर कैंडल में सेलर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। ये चीज याद करके रखो, जब हैमर कैंडल बनता है मतलब हम लोग कोई सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते। क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने प्राइस को रिजेक्ट किया है। एक चीज सोचो, जब मार्केट के अंदर सेलर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है तो जानबूझ के हम क्यों सेल करेंगे। मेरा बात ये है, जब दिख रहा है तुमको प्राइस रिजेक्ट सेलर कर रहा है, तब जानबूझ के हम क्यों सेल करेंगे, तब हम बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये देख के हम कुछ भी एंट्री नहीं लेंगे, ये ओनली हमारा जो सेटअप है वहां पे एक कंपोनेंट है। आप एक हैमर कैंडल बन गया, आप देख के एंट्री नहीं लोगे। आप एक हैमर कैंडल बन गया, एक देख, हेलो, आपको 10 तारीख वाला लिंक पे ज्वाइन करना है, 11 को नहीं, 10 तारीख में ज्वाइन कीजिए। हाँ, वहां पे देखिए 2 डेट डला हुआ है, एक 10 तारीख, एक 11 का। तो 10 तारीख वाला जो डेट है उसमें ज्वाइन कीजिए आप। हाँ, तो यहाँ पे जाके हैमर कैंडल में कौन सा साइड प्राइस रिजेक्ट किया है, हैमर कैंडल में सेलर ने प्राइस रिजेक्ट किया है। सेम सिनारियो देखो, शूटिंग स्टार, मार्केट को कौन ऊपर लेके जा रहे थे, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे बायर। तो बायर जब ऊपर लेके गया, ओपन हुआ, बायर फिर से ताकत दिखा के ऊपर लेके गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे जाके क्लोज कर दिया। तो जब नीचे जाके क्लोज कर दिया, तब जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके ऊपर साइड से प्राइस क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। जब प्राइस ऊपर साइड से रिजेक्शन हो रहा है, तो ये रिजेक्शन किसका है, ये रिजेक्शन जो है सेलर रिजेक्शन। तो ये हो गया सेलिंग, ये सॉरी, ये है बाइंग साइड रिजेक्शन। क्यों, जो बायर ऊपर लेके गया था उसको सस्टेन नहीं कर पाया, ये प्राइस में उसको अच्छा नहीं लगा लेके फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन जब देखा हाँ ये प्राइस सही नहीं है, तो उसने क्या किया, सारे माल जो है वो उठाया था, वो अनलोडिंग कर दिया। तो यहाँ पे जाके जो रिजेक्शन तुमको दिख रहा है, ये बायर साइड रिजेक्शन है। तो ये बाइंग रिजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंग रिजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग रिजेक्शन। तो यहाँ पे सेलिंग रिजेक्शन, यहाँ पे बाइंग रिजेक्शन। तो हैमर कैंडल आपको पता चल गया कौन रिजेक्ट कर रहा है, और शूटिंग स्टार जो कैंडल है इसको पता चल गया आपको कौन रिजेक्शन दे रहा है। ये देख के आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जाके कौन प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। जब तुम देख रहा हो यहाँ पे जाके बाइंग साइड रिजेक्शन है,
यहाँ पे जब देख रहे हो बाइंग साइड रिजेक्शन है, तब जाके हम क्यों बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हमको बाई साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है। क्यों नहीं ढूंढना है? क्योंकि यहाँ पे जाके बायर ने प्राइस को रिजेक्ट किया है। बायर ने जब प्राइस को रिजेक्ट किया है, हमको कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाके बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, एक कैंडल देख के हम ट्रेड नहीं लेते। ये कैंडल क्या है, हमारा जो सेटअप है उसमें इंपॉर्टेंस है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कैंडल हमारा सेटअप में एक कंपोनेंट है। सारे सेटअप में ये कंपोनेंट रहेगा। तो ये चीज आप याद करके रखो, कौन प्राइस को कहां पे रिजेक्ट कर रहा है कैसे पता चलेगा। जब देखोगे तुम नीचे साइड प्राइस रिजेक्शन है, जब देखोगे तुम नीचे साइड प्राइस रिजेक्शन है, तब जाके वो सेलिंग साइड प्राइस रिजेक्शन। जब देखोगे ऊपर साइड प्राइस रिजेक्ट है, तब जाके ये सोचोगे बाइंग साइड रिजेक्शन। तो इस टाइप का रिजेक्शन आपको जब भी देखने को मिलेगा, तब जाके हम बाइंग साइड रिजेक्शन दिख रहा है तो हम कभी भी बाई नहीं करेंगे। जब दिखेगा सेलिंग साइड प्राइस रिजेक्शन है, तब कभी भी सेल नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग दो कैंडल स्टिक देख लिया, एक है हैमर कैंडल, एक है शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पे जाके आपको एक कैंडल स्टिक दिख रहा है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम देखो, मार्केट ओपन हुआ नीचे चलते हुए आ रहा है, ओपन हुआ फिर सेलर ने सेल करके नीचे लेके आया, लेकिन फिर ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ये सस्टेन नहीं हुआ, ट्राई तो किया था सेलर लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, और क्या क्या ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन दिख रहा है, ये रिजेक्शन कौन सा साइड से है? ये रिजेक्शन भी सेलिंग साइड से है। ये रिजेक्शन कौन सा साइड से है? सेलिंग साइड। सेम देखोगे ग्रेपस्टोन डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मार्केट इसको ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन ओपन होने के बाद ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे जाके क्लोज कर दिया। ओपन हुआ, ऊपर जाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन बायर इसमें एग्रेसिवली बाई नहीं कर रहा है, और उसका जो पोजीशन है वो अनलोडिंग कर दे रहा है, क्योंकि वो प्राइस उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो प्राइस उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो अनलोडिंग कर दे रहा है। लेकिन तो यहाँ पे जाकर जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन जो है बायर साइड रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे जाके जो बाइंग किया है वो प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। बायर यहाँ पे जाके प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढेंगे, ये अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर प्राइस को रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे जाके जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ये अपॉर्चुनिटी हमने सेलिंग साइड ढूंढेंगे। क्यों? यहाँ पे जाके बायर ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे जाके सेलर ने रिजेक्ट किया था प्राइस, यहाँ पे जाके बायर ने रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेपस्टोन डोजी में पता चल गया कौन प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा है, प्राइस देख के हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब प्राइस को कौन रिजेक्ट कर रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा साइड रिजेक्शन किसका है? ऊपर साइड जब रिजेक्शन आपको दिखेगा, ऊपर साइड जब रिजेक्शन आपको दिखेगा तब मतलब बाइंग साइड रिजेक्शन है। जब नीचे साइड रिजेक्शन दिखेगा तब जाके लगेगा हाँ ये रिजेक्शन जो है ये सेलिंग साइड रिजेक्शन है। अभी हम लोगों के पास दो कैंडल आपको दिख रहा है, एक बुलिश एंगल फिन, एक बेयरिश एंगल फिन। बुलिश एंगल फिन देखो, यहाँ पे जाके छोटा सा वीक, नीचे में जाके छोटा सा वीक चलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये कॉन्क्रीट बाइंग वाला कैंडल बहुत रेयर केस में मिलता है। मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर में छोटा सा वीक, नीचे से छोटा सा वीक चलेगा, लेकिन इतना बड़ा नीचे वीक हो जाएगा तो वो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जाके छोटा वीक, ऊपर में जाके छोटा वीक, तब भी हमें इसको एक्सेप्ट करता है एज ए बुलिश एंगल फिन कैंडल बोल के। बुलिश एंगल फिन में क्या होता है? सेलिंग आया, कंटिन्यू बाइंग आया, कंटिन्यू बाइंग जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट बाइंग, इसमें कॉन्क्रीट बाइंग आया। तो जब सेलर है इसमें सेल करके नीचे आ रहे थे, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होके कॉन्क्रीट बाइंग किया है। तो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? ट्रेंड जो चल रहे थे, ये ट्रेंड क्या हो रहा है? रिवर्स कर रहा है। ट्रेंड जो क्या कर रहा है? ट्रेंड रिवर्स है। जो डाउनफॉल चल रहे थे वो रिवर्स करके यू टर्न लेने वाला है मार्केट। तो ये कैंडल भी देख के हमको क्या लग जा रहा है? हाँ, यहाँ पे जाके ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जाके देख के लग रहा है हाँ यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे भी जाके देखोगे तो यहाँ पे भी देख के लग रहा है हाँ यहाँ पे भी जाके ट्रेंड रिवर्स हो सकता है।
सेम सिनारियो देखो, यहाँ पे जाके ऊपर छोटा सा रिजेक्शन, नीचे छोटा रिजेक्शन, तब भी इसको हम बेयरिश एंगल पिन बोलेंगे। मार्केट बायर ने बाई करके ऊपर लेके गया, लेकिन कंक्रीट एक सेलिंग आ गया, कंक्रीट एक सेलिंग आ गया, तब यह देख के हमको लग गया हाँ यहाँ पे जाके मार्केट एक यू टर्न लेगा, यहाँ पे जाके मार्केट जो ऊपर साइड मूवमेंट कर रहे थे वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर साइड जो मूवमेंट हो रहे थे वो डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जाके ये जो 6 कैंडल में आपको बताया, ये 6 कैंडल ही है ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल है। ये 6 कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का, ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो 6 कैंडल है, ये 6 कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेट करता है। अभी और जो 2 कैंडल बचा हुआ है, ये 2 कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन अभी क्या होता है, अभी आपको अभी लगेगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है। ट्रेंड यहाँ पे जाके क्या देख रहे थे हम, ट्रेंड रिवर्स कर रहे हैं, मतलब आप ट्रेंड चल रहा है तो वो रिवर्स करके डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो ट्रेंड रिवर्स करके अप ट्रेंड होगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 कैंडल है, जो इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन, ये जो 2 कैंडल आपको दिख रहा है, ये 2 कैंडल है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू होगा। यहाँ पे देखो कलर बहुत फैक्ट करता है, कलर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। यहाँ पे मैंने गलती से ये मैंने ग्रीन किया है, ये रेड होना चाहिए और ये ग्रीन होना चाहिए। ये जो तुमको ग्रीन दिख रहा है ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये जो है ये रेड होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, और ये वाला ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। ये जो कैंडल तुमको दिख रहा है ये कैंडल तुम्हारा ग्रीन होना चाहिए, ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे जाके रेड होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा बात ये है, जब मार्केट ने दिख रहा है डाउनफॉल हो रहा है, ओपन हुआ फिर ऊपर गया, फिर प्राइस रिजेक्ट किया, नीचे आके क्लोज कर दिया। अभी मेरे को कोई बता सकता है ये जो कैंडल है, ये कैंडल देख के किसी को पता चलता है ये कैंडल देख के कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? ये कैंडल देख के किसी को बता सकते हो ये कैंडल देख के बायर प्राइस रिजेक्ट किया है? तो ये कैंडल देख के हमको लग रहा है हाँ ये बायर ने प्राइस को रिजेक्ट किया। क्यों? ओपन होके ऊपर गया था फिर नीचे जाके क्लोज कर रहा है। ये जो रिजेक्शन है ये रिजेक्शन बाइंग साइड रिजेक्शन है। जब बायर प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है तो मार्केट किस साइड चलने वाला है? तब मार्केट किस साइड चलने वाला है? म्यूट कर दो, डाउन साइड चलने वाला है, तब मार्केट डाउन साइड चलने वाला है। तो यहाँ पे जाके जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये ट्रेंड क्या होगा? ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, इस टाइप का कैंडल रेडी बनना चाहिए। एक डाउनफॉल हो रहा है उसके बाद जो इन्वर्टेड हैमर बना रहा है वो रेडी होना चाहिए। ग्रीन होने से हमारा सेटअप पे काम पे नहीं आएगा। जो हैंगिंग मैन बन रहा है ये ग्रीन ही होना चाहिए, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ही होना चाहिए। मार्केट ऊपर गया, सेलन ने ट्राई किया था सेल करके नीचे लेके आने के लिए, लेकिन ऊपर जाके क्लोज कर दिया, एक ग्रीन कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे जो बाइंग था वो क्या होगा? बाइंग कंटिन्यू होगा। यहाँ पे हैंगिंग मैन में ग्रीन होना कंपलसरी है और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में ये रेड होना कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। यहाँ पे जाके ये रेड बन जाएगा तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे इसको इन्वर्टेड हैमर के बाद हैमर। लेकिन इसको जब ग्रीन बन जाएगा तब उसको हम इन्वर्टेड हैमर नहीं बोल सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा सेटअप में उसको यूज नहीं करता हूँ जब तक ये रेड नहीं बनता है। जब तक ये रेड नहीं बनता है तब तक उसको हम यूज नहीं करते। ये ग्रीन बन जाता है मैं अवॉइड करता हूँ वो ट्रेड को। यहाँ पे जाके ये रेड बन जाता है इसको हम अवॉइड करते हैं। ये ग्रीन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ग्रीन। जो हैंगिंग मैन है वो ग्रीन होना चाहिए, जो इन्वर्टेड हैमर है वो रेड होना चाहिए। तो अभी आपको पता चल गया ये जो 2 कैंडल है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। आई होप सबको समझ में आया। ये 6 कैंडल जो मैंने 8 कैंडल जो मैंने बताया था, ये 8 कैंडल आपको हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो। तो सबको समझ में आ गया ये 8 कैंडल स्टिक? किसी का कुछ भी डाउट हो रेज हैंड करो, मैं उसका क्वेश्चन ले लूंगा। अच्छा निखिल जी आपने रेज हैंड किया है, आपका बताओ। हाँ जो रेज हैंड करेगा उसको ही हम अनम्यूट करेंगे। हाँ हाँ अब बताइए यहाँ पे क्या डाउट है? हेलो हाँ बोलो। ये इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन दोबारा से रिपीट कर दीजिए।
इन्वर्टेड हैमर एंड हैंगिंग मैन। देखो इन्वर्टेड हैमर में क्या हो रहा है, मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, ओपन हुआ, मार्केट को बायर ने ट्राई किया था बाइंग करने के ऊपर जाने के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे जाके क्लोज कर दिया। ये जो कैंडल है इसका कलर हमेशा रेड होना चाहिए, ये ग्रीन होगा एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारा सेटअप में, ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अभी तुम बताओ ये कैंडल देख के तुमको क्या लग रहा है, कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? नहीं, अभी तो ये ग्रीन कैंडल दिखा रहे हैं ना आपने जो इमेज में दिखाया हुआ है। हाँ, ये रेड होगा। रेड कब होगा? रेड होना चाहिए, ये मैंने गलती से ग्रीन करके रखा है, ये रेड होना चाहिए। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। हाँ, ये रेड होना चाहिए और ये ग्रीन होना चाहिए। अच्छा, अगर ये रेड होगा, ऊपर वाला रेड होगा, तो ये मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा, कंटिन्यू फॉल करेगा। यहाँ पे जाके ग्रीन होगा तो ये कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट है, अपसाइड जाएगा। अभी ये कैंडल देख के तुमको बताओ कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? इसमें बायर ही रिजेक्ट कर रहे हैं, बायर नीचे वाले में सेलर है। हमने क्या बताया, नीचे रहेगा तो कौन? सेलर, ऊपर रहेगा तो बायर। हाँ जी, यहाँ पे ऊपर में है मतलब बायर ने प्राइस रिजेक्ट किया है, नीचे में है मतलब सेलर ने प्राइस रिजेक्ट किया है। अच्छा, अभी तुम बताओ ये कैंडल देख के यहाँ पे कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? सेलर। यहाँ पे देख के बताओ कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? बायर। तुमने ये लिखा है नोटपैड में? हाँ, कर लिया। ठीक है, चलो। और किसी का कुछ भी डाउट यहाँ पे? कौन से टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनेगा तो वैलिड होगा? देखो ये हम एक ही चीज बता दिया तुमको, ये हमारा सेटअप का ओनली वन कंपोनेंट है, ये देख के हम ट्रेड नहीं करते। ये हमारा ओनली जो सेटअप है वो सेटअप में ओनली वन कंपोनेंट है। सारे जो सेटअप में बताऊंगा वो सेटअप के अंदर ये एक ओनली कंपोनेंट है, और कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाके ये सेटअप परफेक्ट बनता है। एक कैंडल देख के हम ट्रेड नहीं करते, एक कैंडल देख के हम ट्रेड नहीं करते, मल्टी कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद हम जाके ट्रेड करते। ये सेटअप के अंदर ओनली वन कंपोनेंट। समझ में आया? एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। जैसे ही आपने इन्वर्टेड हैमर में बताया कि नीचे, ऊपर वाले में देख रहा हूँ कि नीचे आपने रेड कैंडल है जो डोजी, लंबी डोजी के साथ, लंबी विक के साथ है। हाँ, ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जो है ये कंटिन्यू फॉल करेगा। हाँ, अगर ये इसका जो ओपन प्राइस है ना, ये जो ऊपर वाला ओपन प्राइस है, ये अगर पहली वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है तब हम क्या समझेंगे? देखो तुम जो बोल रहे हो मार्केट मोल्डर बोल रहे हो तुम, यहाँ पे जाके क्लोज किया है। हाँ जी, हाँ जो अच्छा जहाँ क्लोज दिया था ऊपर क्लोज दिया बस मिडिल में, तो तब क्या करेंगे सर? यहाँ पे जाके क्लोज करे। हाँ सर, मिडिल में सर। ये तो भी नीचे उतरा ना, थोड़ा ऊपर होगा तो ग्रीन बन जाएगा ना। अच्छा अच्छा, तब तो ग्रीन बन जाएगा, तब रेड होगा। रेड कब बनेगा? यहाँ पे जाके रेड कैंडल कब बनेगा? ओपन हुआ, ऊपर गया, हाँ सर, नीचे आके क्लोज करेगा तब जाके ये रेड बनेगा ना। अच्छा हाँ सर, राइट सर। हाँ ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो वो ग्रीन बन जाएगा। हाँ ग्रीन बन जाएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट सर। अब हम नेक्स्ट कैंडल क्या समझेंगे? अगर नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा? नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा वो तुमको देखने का जरूरत नहीं है, वो मैं सेटअप में बताऊंगा। सेटअप में देखना पड़ेगा कौन सा सेटअप में क्या, कौन सा कैंडलस्टिक को हमको यूज करना पड़ेगा। तो अभी आपको ये 8 कैंडल पता चल गया। 8 कैंडल में किसी का कुछ भी डाउट है तो बताओ। अभी जिन लोगों को समझ में आ गया म्यूट कर दो, जिसको समझ में नहीं आया रेज हैंड करो, मैं फिर से बताऊंगा। आई होप सबको समझ में आ गया, किसी का कुछ भी डाउट नहीं है। हाँ जी, आप बताओ। सर ये अगर बोथ साइड रिजेक्शन हो, बोथ साइड जो प्लस में बनता है, रिजेक्शन हम अवॉइड करते हैं। बोथ साइड रिजेक्शन में हम ट्रेड ही नहीं लेते, क्योंकि मार्केट उस टाइम कंफ्यूजन होता है। हम कंफ्यूजन जहां पे है वहां पे क्यों घुस जाएंगे? क्यों घुसेंगे बताओ? उसमें इंपॉर्टेंस है? उसमें नहीं है, वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। जब मार्केट तुमको कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट जब तुमको कंफ्यूज कर रहा है, तुमको पता ही नहीं चलता है मार्केट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, वो बीच में जाके हमको घुसने का क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। गलती यहाँ पे आपका होता है, जब कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है मार्केट, तब जाके आप एंट्री ले लेते हो। वो सारे कंफ्यूजन को हटाना पड़ेगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ।
जब ये कैंडल स्टिक हमको दिख जाता है तब जाके हमको कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। जब तुमको ये कैंडल स्टिक दिख जाता है, हाँ यहाँ पे जो रिजेक्शन है सेलिंग रिजेक्शन है, तब तुमको पता चल जाता है हाँ यहाँ पे सेलिंग रिजेक्शन है, तब जाके हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन जब इस टाइप का कैंडल बना देता है तब जाके तुमको पता नहीं चलता है कौन रिजेक्ट किया है प्राइस को, कहाँ रिजेक्ट हुआ है, फलाना कहाँ है, ढिमका कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चलता है। पता चलता है? नहीं चलता है। तो हम ट्रेड में क्यों एंटर करेंगे? हमको पता ही नहीं है ये कौन प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है, कहाँ तक जा सकता है, हमको पता ही नहीं है। लेकिन हमको ट्रेड लेना है, हमको ट्रेड लेना ही है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ ट्रेड लोन लेना है तो प्रॉपर लॉजिक पे जाकर ट्रेड लेना है। जहां पे सेटअप में बैठ रहा है हम ट्रेड लेंगे, जहां पे सेटअप में नहीं बैठ रहा है हम ट्रेड नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे, एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमारा प्रॉपर सेटअप बनेगा तब जाके ट्रेड में एंट्री करना है। प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा तब जाके हमको एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हाँ बताइए जी। हाँ जी सर। सर मैं ये बोल रहा था कि इन्वर्टेड हैमर की जो ये कैंडल है, तो इसमें अगर ये ओपन ही इसके ऊपर हुआ, प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर ओपन हुआ और फिर इन्वर्टेड हैमर बना, तो वो भी जो है वो भी यही चलेगा, लेकिन ये रेड होना चाहिए। इन्वर्टेड होगा तो ये रेड होना चाहिए, हैंगिंग मैन होगा तो ये ग्रीन होना चाहिए। ओके ओके। तो मतलब उसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होके रेड बन गया तो भी चल जाएगा? तब भी चलेगा। हेलो सर, हाँ बोलो। क्या ये सर ट्रेंडिंग मार्केट में ही देखना रहता है कि ये साइडवेज में भी काम करता है? देखो ये हमको मैंने पहले ही बताया, ये देख के तुमने ट्रेड लोगे? मेरे को एक चीज बताओ, ये कैंडल देख के तुमको हमने बताया ट्रेड लेने के लिए? ना सर, मैं ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा था सर। मैं हमको सेटअप में बताऊंगा आपको। सेटअप के अंदर एक कंपोनेंट है। ओके सर। साइडवेज मार्केट में हमारा सेटअप में बैठेगा ही नहीं, तुम जाके ट्रेड क्या लोगे? सेटअप ओके हमारा सर। बैठेगा ही नहीं वहां पे। मैं जो सेटअप बताऊंगा आपको, वो वहां से मूवमेंट करेगा, वो साइड वहां पे साइडवेज होगा ही नहीं। ओके वो सर। वहां पे साइडवेज होगा ही नहीं। मैं जो सेटअप बताऊंगा वहां पे जाके मार्केट नहीं तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, नहीं तो वन साइडेड मूव होगा, जिसको हम वन शॉटेड मूव बोलते हैं। वन शॉटेड मतलब एक साइड मूव कर देगा, एकदम 2-3 कैंडल के अंदर फटाक से मूव कर देगा। हमको उसको कैच करना है। हमको ऐसा नहीं ट्रेड लेके हम बैठे रहेंगे 2 घंटा 4 घंटा, वो नहीं। मेरे को ट्रेड लेना है, 5 मिनट के अंदर ट्रेड लो, टेंशन फ्री आराम से बैठे रहो। सर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी का यूज फिर से बता दीजिए, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। ड्रैगन फ्लाई डोजी में तुम मेरे को बताओ, ड्रैगन फ्लाई डोजी में कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? सर मुझे लग रहा है कि ये नीचे आ रहा था तो ये रिजेक्शन आया है। तो रिजेक्शन आया, कौन रिजेक्ट किया इसको? ये सेलर। सेलर। जब नीचे साइड रिजेक्शन दिखता है वो सेलर है, जब ऊपर साइड रिजेक्शन दिखता है तब बायर है। जब जाके तुम देख रहे हो यहाँ पे सेलर रिजेक्शन है, तुम बाइंग का सेटअप ढूंढोगे यहाँ पे, ना सेल का सेटअप ढूंढोगे? कौन सा सेटअप ढूंढोगे? सर यहाँ पे सेलर का, बाइंग का। बाइंग का सेटअप। यहाँ पे जाके तुम बताओ कौन सा साइड रिजेक्शन है? यहाँ सर अपर साइड से रिजेक्शन है। अपर साइड रिजेक्शन कौन देता है? बायर देता है सर। बायर देता है। तब जाके यहाँ पे जो सेटअप ढूंढोगे, कौन सा सेटअप ढूंढोगे? सेल सर। ग्रेट, ओके एक्सेलेंट, सर। एक्सेलेंट। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे निकलते हैं। ये टॉपिक आई होप सबको समझ में आ गया। किसी का कुछ भी डाउट यहाँ सर पे? एक लास्ट। हाँ बोलो। सर हैमर का बता दीजिए। हैमर इसका में यूज तुम आपको बताओगे, हैमर में तुम मेरे को बताओगे ये हैमर कैंडल देख के तुमको क्या लग रहा है, कौन प्राइस को रिजेक्ट किया है? ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा था ये प्राइस। नीचे से ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है, मिडिल में रुक गया, हमारा वो मतलब नहीं है। हमने क्या बताया, जो नीचे साइड ये वीक दिखेगा मतलब सेलिंग रिजेक्शन है, ऊपर साइड वीक दिखेगा मतलब बाइंग रिजेक्शन है। यहाँ पे रिजेक्शन तुमको कहाँ पे दिख रहा है, वीक कहाँ पे दिख रहा है? नीचे दिख रहा है, नीचे क्या साइड। ऊपर दिख रहा है? तो नीचे नीचे साइड जब सर। दिखेगा तब कौन रिजेक्ट किया है प्राइस को? सेलर। सेलर। तब वहां पे जाके कौन सा सेटअप ढूंढोगे? सेलिंग साइड, राइट? बाइक। बाइंग, गुड।
यहाँ बाइंग। पे जाके, यहाँ पे जो जाके रिजेक्शन दिख रहा है, ये रिजेक्शन कौन किया है? ये सेलर ने किया है, बायर ने किया है, बायर ने किया है। तो यहाँ पे जाके कौन सा सेटअप ढूंढोगे? सेलर का सर। राइट। अच्छा ओके सर, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ही कुछ कुछ है। हाँ राइट। ओके चलो सर। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक। ट्रेडिंग करने के लिए आपको माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या क्या माइंडसेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। डिसिप्लिन ट्रेडर आपको कैसे बनना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, वो 4 पॉइंट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा आप ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए। ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए वो 4 पॉइंट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप फॉलो नहीं करोगे उस दिन से फिर से लॉस में चला जाओगे। प्रॉफिट तो कर लोगे लेकिन जिस दिन उसको फॉलो नहीं करोगे उसी दिन लॉस करोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिस दिन इसको फॉलो नहीं करोगे उसी दिन तुम लॉस करोगे। मैं आपको ये बोल देता हूँ, ये जो 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो 4 पॉइंट जो फॉलो नहीं करेगा वो जिंदगी में कहां से भी सीखे, कहां पे भी ट्रेनिंग ले, कितने अच्छे भी मैं ट्रेनिंग दूं, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये 4 कंपोनेंट, जो 4 मैं आपको रूल्स बताऊंगा, ये की ऑफ द सक्सेस है। सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये 4 जो रूल्स है इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर भी चला जाए तब भी जाके ये रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। 4 रूल्स में फर्स्ट रूल, 1 डे 1 ट्रेड। दिन में हमको एक ही ट्रेड करना है। फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया, हम राम जी का को प्रणाम करेंगे, राम जी आज और नहीं होगा हमसे, यहाँ पे जाके हम सिस्टम को बंद करेंगे। राम जी को प्रणाम करो और वहां पे जाके सिस्टम को बंद कर दो। क्योंकि एक दिन तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया मतलब आपका दिमाग वहां पे और काम नहीं करेगा। जो भी सेटअप मैं आपको बताऊंगा वो सेटअप आप ढूंढोगे नहीं, एक बार भी ढूंढोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में तब चलेगा उस दिन का लॉस हम कैसे रिकवर करें। लेकिन वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जब तक तुमने माइंडसेट सही नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तब जाके तुम सारे कंपोनेंट मैच करा के ट्रेड तो जिंदगी में नहीं ले पाऊंगा। मैं नहीं ले पा रहा हूं मतलब आप भी नहीं ले पाएंगे। मेरा फर्स्ट एसएल हिट हो जाता है, मैं सेकंड ट्रेड करना जाऊंगा तो वो ट्रेड मेरा नहीं चलता है। क्योंकि हर एक ह्यूमन होता है, आप भी एक ह्यूमन है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ। मैं भी करूंगा तो मेरा ट्रेड भी नहीं चलेगा उस दिन। क्यों? तब मेरा एक ही कंसर्न रहता है, हमको कैसी भी हो हमारा जो लॉस है उसको रिकवर करके हमको प्रॉफिट में, ग्रीन में दिखना है। लेकिन वो होता नहीं है। अब काफी दिन हो जाता है, बाई लाख हो जाता है, लेकिन लाख से मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, 1% भी मैं लाख से डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरा जो सारे है टेक्निकल बेस है, लॉजिक बेस है। तो लॉजिक जब तक काम करेगा, कब करेगा? जब आपका दिमाग शांत रहेगा, जब दिमाग में आपका पैसा नहीं रहेगा। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाने से आपका दिमाग में पैसा आ जाता है। तो एक ही बार में हमेशा बोलता हूँ, दिन में एक ही ट्रेड करो। ट्रेड में प्रॉफिट आया तो ठीक है, हम भी सिस्टम बंद करेंगे, और लॉस आया तब भी जाके सिस्टम बंद करोगे। आप क्या करते हो? प्रॉफिट हो जाते हो तो सिस्टम बंद कर देते हो, लॉस होता है तो 4 बजे तक आप सिस्टम को खोल देख के रख देते हो, 3 बजे तक, 3:15 तक, हम 3:20 तक आप सिस्टम को खोल के रखोगे, जहां पे दिखेगा वहां पे ट्रेड लोगे। और तो 10 दिन तुमने प्रॉफिट बनाया, वो 10 दिन का प्रॉफिट तुम्हारा एक दिन में पूरा 0 हो जाएगा। तो 10 दिन तुमने मेहनत करके बनाया, वो 10 दिन का प्रॉफिट तुम्हारा 0 हो जाएगा। एक चीज तुमने बताओ, तुम मार्केट में जा रहे हो, अब अपना आपका जेब से 10 रुपया गिर गया, जब जाके तुम 10 रुपया गिर जाता है तब भी तुम उसको उठाने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन जब मार्केट के अंदर से आप 100 रुपया, 1000 रुपया बना लेते हो, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो।
उसको तुम रेस्पेक्ट नहीं करोगे। आपका रास्ते से जाने से आपका जेब से 10 रुपया गिर जाएगा, तब जाके तुम कोशिश करोगे उसको उठाने के लिए। कहाँ बास आ रहा है, कहाँ जाके कार आ रहा है, कुछ भी देखोगे नहीं, तब जाके उसको उठाने के लिए कोशिश करोगे। जब मार्केट जब तुमको 1000 रुपया देगा तब उसको लेने के लिए ट्राई नहीं करोगे। उसको क्या लात मार के भगा, 1000 रुपया दिया है तो क्या होगा, हम तो डेली लॉस करते ही है, हम ये 1000 रुपया नहीं लेंगे, उसको बोल के फिर दे देते। लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमारा रूल्स है 1 डे 1 ट्रेड, जो भी हो जाए हम एक ही ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो सिस्टम बंद। क्यों बंद? मैं जो स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा वो 80 से 90% सक्सेस है। तुम देखोगे 10 दिन तुम ट्रेड करोगे, 8 दिन चलेगा, 2 दिन एसएलयूट होगा। ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट मेरा सेटअप है। 8 दिन चलेगा ही चलेगा। मेरे लाइव ट्रेड के साथ देखोगे मेरा भी लॉस होता है, लेकिन ऐसा नहीं लॉस हो जाए तो मैं एकदम अचानक बहुत बड़ा एक लॉस लूंगा, नहीं करता हूँ। मेरा लिमिट रहता है, लॉस भी हो जाए फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड लेता हूँ, एकदम मिनिमम रिस्क लेता हूँ, 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसा रिस्क लेके ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि हमको पता है मेरा एसएल पहला हिट हो गया, तब जाके हम ज्यादा एसएल लेके फिर से हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैं ट्राई करता हूँ हमेशा 1 डे 1 ट्रेड करने के लिए। दिन में मैं हमेशा एक ही ट्रेड लेता हूँ। काफी बार महीनों में एक दिन ऐसे होता है जिसमें फर्स्ट एसएल में मेरा शायद हो सकता है 30 पॉइंट का एसएल था, कट गया, फिर हम 10 पॉइंट एसएल 20 पॉइंट एसएल लेके एक ट्रेड लेता हूँ। जैसे 50 पॉइंट से ज्यादा मैं एसएल नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा ये रूल्स है, ये रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ। आपको भी ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। दिन में एक ही ट्रेड लेना है। ये चीज जब आप फॉलो करोगे, अब मैं आपको लिख के दूंगा, आप सक्सेसफुल बनोगे। नहीं बन पाया तो आपका जूता मेरा सर पे होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जूता मेरा सर पे होगा। आप दिन में एक ही ट्रेड लोगे, एक ही ट्रेड, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, सिस्टम को बंद और लॉजिक के साथ ट्रेड लेंगे। कोई भी आपको बोल रहा है ये प्राइस पे जाके बाय करो, ये प्राइस पे जाके सेल करो, नहीं करना है। आप खुद जांच करोगे ये लॉजिक बन रहा है क्या, ये सेटअप पे मेरा बैठ रहा है क्या। सेटअप पे बैठ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तब जाके ट्रेड लेना है। आपको जिस दिन समझ में नहीं आएगा छोड़ दो ना यार, एक दिन के लिए छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा। मार्केट खुलते रहेगा, जब सुबह होगा मतलब मार्केट सैटरडे संडे छोड़ के खुलेगा। एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, हम जाके कुछ भी नहीं होगा। मेरे एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं आपको खाना नहीं मिलेगा। आपका वाइफ आपको नहीं बोलेंगे आपको आज खाना नहीं देंगे, आज ट्रेड क्यों नहीं लिया है आपने, नहीं बोलेंगे आपको। क्यों? आपको ये भी पता है जिस दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको भी ऐसा दिन आता है जिस दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस दिन मार्केट हमारा हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, बैठे रहेंगे आराम से, क्या करने का जरूरत है। देखो कॉन्फिडेंस जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे तुमको क्लियर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे जाके मूवमेंट करेगा, तुम कॉन्फिडेंस हो, वहां पे जाके ट्रेड करो। जहां पे जाके तुमको लग रहा है मार्केट कंफ्यूज कर रहा है तुमको, ये ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, सेटअप पे नहीं बैठ रहा है, तब जाके कुछ ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठे रहो, नहीं मिलेगा राम जी आज बंद करता हूँ, बंद करो बस चलो, और कुछ नहीं करने का है तुमको। ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, माइंडसेट ऐसे डेवलप होता है, एक ही चीज को फॉलो करना पड़ेगा, एक ही ट्रेड दिन में करना पड़ेगा। और जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 दिन यूज करोगे, 3 दिन यूज करोगे, 4 दिन उसको लात मार के भगा दोगे। तो हमारा रूल्स के अंदर पहला रूल है दिन में हम एक ही ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। लिख रहे ना सब लोग लिखो, दिन में एक ही ट्रेड करना है, लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है हम जो भी प्रॉफिट आए उसको हम बुक करेंगे, उसको मार्केट को नहीं देंगे। जो भी प्रॉफिट आए उसको हम बुक करेंगे, मार्केट को नहीं देंगे। मार्केट एक बार तुम्हारे फेवर में चला गया तो उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है हमारा M2M में कर देंगे, M2M जो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, तब लॉस में जाके उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। एक बार तुमको ग्रीन में दिख गया, तुमको 700-800 रुपीज दिख रहा है, तब जाके तुम एसएल को ट्रेल करो, कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो वहां पे जाके, और लॉस हम बुक नहीं करेंगे। ये चीज को तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। थर्ड है मोबाइल से ट्रेड नहीं करना है। देखो मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं होता है,
हमारा जो सेटअप है वो मोबाइल से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं बता दे रहा हूँ। मैं जो सेटअप यूज करता हूँ वो सेटअप आपको 4 मिनट 5 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म कर देगा। ट्रेड खत्म हो जाएगा आपका 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपका ट्रेड खत्म। अब ट्रेड और नहीं करना है। आपको क्या जरूरत है, मोबाइल में हर टाइम देखते रहना, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट के लिए सिस्टम में बैठोगे, 5 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, आधा सुबह मॉर्निंग ओपन हो गया, आप सिस्टम में बैठोगे, बैठ जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लोगे, जो बनेगा ले लोगे, लॉस हो जाएगा तो सिस्टम बंद करो, अपना काम अपना करो, अपना काम स्टार्ट कर दो। और अब सिर्फ ट्रेड करते हो तो जाओ, बंद करो, टीवी देखो, बच्चों के साथ मजाक करो, खेलो उसके साथ, वो भी हैप्पी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं तुम पूरा दिन आप ट्रेड करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, टेंशन आती रहेगा, तब जाके कुछ नहीं होगा। टेंशन एक बार तुम्हारा दिमाग में आ जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन को हटाओ, दिन में एक ही ट्रेड लो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस बुक कर लो। तो थर्ड जो रूल है हमारा, मोबाइल से ट्रेड हम नहीं करेंगे। जहां पे हम सिस्टम मिले वहां पे जा सिस्टम में बैठेंगे, ट्रेड करेंगे, बस। आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप एक काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार लगता है। एक पुराना कुछ सिस्टम ले लो जिसमें से गूगल क्रोम चले, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप जाके एमिबो का यूज करो, MD4 यूज करो, कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ गूगल क्रोम चलेगा, टर्मिनल ओपन करोगे, ट्रेड करोगे, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो भी ट्रेड है वो ओनली प्राइस एक्शन बेस है। प्राइस को हम फाइंड आउट करते हैं, प्राइस को जांच करके उसके बाद ट्रेड लेते हैं। हमको कुछ भी इंडिकेटर लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो इंडिकेटर लगाने के लिए कुछ भी बड़ा सॉफ्टवेयर भी जरूरत नहीं होता, सिर्फ गूगल क्रोम रहेगा, आप जाके ट्रेड कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, 3 नंबर कंपोनेंट ये है। 4 नंबर कंपोनेंट, अब ट्रेड हो गया, आपको ट्रेड में प्रॉफिट बन गया, ठीक है, और उसको टर्मिनल को खोल के रखने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार टर्मिनल बंद कर दिया, आप जिंदगी में उसको उस दिन के लिए और खोलोगे ही नहीं। क्योंकि आप देखोगे टीवी देख रहा है, कुछ भी नहीं, न्यूज आ गया, TCS का बोनस दे दिया, TCS का रिजल्ट अच्छे आने वाला है, ये सब वो लोग बोलते रहता है, और वहां पे जाके तुम फंस जाते हो। तुम देखते हो TCS 3% ऊपर चला गया, तुम वो पोजीशन में जाके बाई कर लेते हो। क्योंकि मोबाइल में जाके ट्रेड नहीं होता है, आपको वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ आपको छोटा छोटा कैंडल दिखता है, जिसको देख के तुम कुछ भी जांच नहीं कर पाओगे। तो एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपका प्रॉफिट हो गया तो सिस्टम बंद करो, मोबाइल से भी लॉगिंग मत करो। तो यहाँ पे जाके मैंने जो 4 कंपोनेंट, मैंने आपको 4 रूल्स बताया, कौन कौन बता पाएगा 4 रूल्स के अंदर क्या क्या है? बता पाएगा 4 रूल्स के अंदर क्या क्या रूल्स है? One day, one trade. Book profit when one day one trade. Second, बुक प्रॉफिट एस, मतलब अगर आप प्रॉफिट में हो तो किसी भी कंडीशन में लॉस में एग्जिट नहीं करना है, या वो केस में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है। राइट। मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फिर आप हमेशा उसको देखते रहोगे और मल्टीपल ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, और हमारा सेटअप मोबाइल के लिए नहीं है। हाँ, 5 मिनट में हम एग्जिट करने वाले हैं सेटअप में से। हाँ। 4 और नंबर पॉइंट में क्या है? एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उस दिन के लिए टर्मिनल बंद करके खत्म बात। हाँ, खत्म करना है, बस। आपको मैं एक जर्नल दूंगा, जो जर्नल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो जर्नल को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या है, उसको क्या क्या लिखना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा उसमें, क्या क्या जाके तुमको देखना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ये जर्नल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जर्नल में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट।
हमारा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस हाँ सर। दिख रहा है। हाँ, ये हमारे पास एक जर्नल का लॉग बुक है जो ट्रेड लॉग बुक बोलते हैं। इसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसको तुमको मेंटेन करना ही पड़ेगा कि जब तक ये मेंटेन आप नहीं करेंगे तब तक आपको दिखेगा नहीं आप क्या रहे हो। तुम ट्रेडिंग तो आए हो, ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो तुमको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुमको हम पूछेंगे तुम 4 दिन पहले क्या ट्रेड लिए थे, तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, तुम नहीं बता पाओगे 4 दिन पहले तुम कौन सा लॉजिक पे जाके ट्रेड लिया था, क्या देख के ट्रेड लिया था, तुम बता नहीं पाओगे। ये तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तुम 2 दिन का ट्रेड बताओ, बता नहीं पाओगे। 2 दिन पहले क्या ट्रेड लिया था बताओ मेरे को, नहीं बता पाओगे। तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ चार्ट ओपन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहाँ पे जाके ट्रेड लिया था, कौन सा लॉजिक पे जाके ट्रेड लिया था, सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन देखो, ह्यूमन के पास उतना टाइम नहीं रहता है, जाके देखोगे याद करोगे। तो 2 मिनट का एक काम है, वो 2 मिनट का काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम है? ट्रेड खत्म हो गया, आपको ट्रेड खत्म हो गया, ट्रेड खत्म होने के बाद 2 मिनट टाइम इसमें देना पड़ेगा आपको। 2 मिनट टाइम तो आपको होता ही है। आपको खाने के लिए 10 मिनट लगता है, आपको वॉशरूम जाने के लिए 2 मिनट 3 मिनट लगता है, तो वॉशरूम जाने के लिए 2 मिनट तुम दे पा रहे हो, ट्रेड लॉग बुक पढ़ने के लिए 2 मिनट तुम क्यों नहीं दे पाओगे? क्यों नहीं दे पाओगे? जरूर दे पाओगे, कोशिश करोगे तो जरूर दे पाओगे, लेकिन कोशिश नहीं करते हो, बढ़ते नहीं हो। एक बार ट्राई करो, एक बार हैबिचुएट हो जाओगे तुम, जो ट्रेड लॉग बुक तुमको भरना ही है, ट्रेड लॉग बुक तुमको भरना ही है। ये जब हैबिचुएट हो जाएगा तुमको, तब जाके और ये तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट काम नहीं लगेगा। और डिफिकल्ट काम इसको नहीं लगेगा, तब लगेगा अरे ये तो हम डेली करते हैं, ये तो हमारा डेली जॉब है। तो सुबह में उठ के ब्रश करते हो क्या? नहीं करते हो? करते हो। क्यों करते हो? वो तुम्हारा डेली रूटीन पे आ गया। ठीक है, तो जाके डेली रूटीन पे जो आ जाता है वो कंटिन्यू हो जाता है। जब तुम इसको 1 महीना भी प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके तुमको पता चलेगा अरे ये तो हमारा डेली काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। हम डेली ट्रेड कर रहा है लेकिन उसको लिख के नहीं रख रहा है। तुम एक सोचो, मोदी का दुकान है, एक मोदी का दुकान है, वो भी एक मेंटेन करता है। जो भी दुकान देखोगे ना, वो लोग सब लोग मेंटेन करते हैं क्योंकि वो बिजनेस है। लेकिन ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस के तरीके से नहीं लेते, यही दिक्कत है। आप कुछ लिख के नहीं रखते हो। लिख के रखना स्टार्ट करो, अभी से लिख के रखना स्टार्ट करो। जब तक लिख के नहीं रखोगे ना, तब कुछ याद नहीं रखेगा। एक मोदी का दुकान में वो लिख के नहीं रखेगा उसका कौन सा सामान खत्म हो गया, लिख के नहीं रखेगा तो नेक्स्ट जब दिखेगा वो सामान खत्म हो गया, लिख के नहीं रखा, जब वो मार्केट करने के लिए जाएगा उसको थोड़ी ना याद रहेगा, थोड़ी उसको याद रहेगा क्या कौन सा माल उसका खत्म हो गया, लेके आना पड़ेगा कस्टमर को देने के लिए, याद नहीं रहेगा। यहाँ पे भी सेम है, तुमको 4 दिन पहले तुमने क्या ट्रेड लिया है याद रहेगा? तुमको नहीं रहेगा। तो याद करके रखने के लिए क्या है, मोदी क्या करता है, वो एक पेपर में लिख के रखता है, अरे चावल मेरा खत्म हो गया, 20 केजी चावल, एक क्विंटल, जो भी उसका है वो उठाना पड़ेगा, लिख के रहते हैं। हाँ, जब मार्केट जाएंगे ये हम उठा के लेके आएंगे। ठीक है, जब तुमको भी लिख के रखना पड़ेगा, तुमको भी लिख के रखना पड़ेगा। जब मोदी एक लिख के रख सकता है, एक दुकानदार एक लिख के रख सकता है, हाँ ये हम लिख के रखेंगे, ये हम लिख के रखेंगे, तब जाके वो उसको सक्सेस मिलता है, वो तब जाके उसका बिजनेस डेवलप होता है। आपका भी डेवलप होगा, कब होगा? जब ये नोट में लिख के रखोगे, जब ये एक्सेल फाइल को मेंटेन करोगे। ये मैंडेटरी है आपके लिए, एक्सेल फाइल मेंटेन करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा आपको। अब मेंटेन नहीं कर रहा है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 4 दिन पहले का सेटअप आपको याद नहीं रहेगा। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको याद नहीं रहेगा। सिंपल सा एक्सेल है, क्यों नहीं कर पाओगे? क्या लिखना है इसमें? डेट लिखना है। हम लोग कब नेक्स्ट डेट करेंगे? नेक्स्ट डेट हम करेंगे मंडे को, तो यहाँ पे मंडे को हम ऐसे फिलअप करेंगे, डेट दे दिया,
टाइम, अरे भाई टाइम क्यों देना है, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम क्यों देना है? टाइम इसीलिए आपको देना है, आपको पता चलेगा कौन सा टाइम में आप अच्छा ट्रेड करते हो। मेरे को कैसे पता चला मैं मॉर्निंग आवर्स में अच्छा ट्रेड करता हूँ? ये लेजर से हमको पता चलेगा, ये लॉग बुक से आपको पता चलेगा। हो सकता है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल एक है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग निकलेगा। सब लोग एक तरफ नहीं होता है, सब एक तरफ नहीं होता है। अब एक स्कूल में पढ़ रहे हो जब, अब सब लोग क्या इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई दूसरा मैकेनिक बन गया, सब लोग अलग अलग होता है। और आपका भी अलग होगा, आपको भी अलग होगा ही होगा। तो आपको कहाँ से पता चलेगा? जो जब 1 महीना ट्रेड करोगे ना, तब जाके तुमको पता चलेगा हाँ कौन सा टाइम फ्रेम में जाके तुम अच्छा ट्रेड करते हो। क्या 10 बजे के बाद तुम अच्छा ट्रेड करते हो? क्या साइडवेज जब मार्केट आता है तब जाके अच्छा ट्रेड करते हो? क्या 2 बजे के बाद जो लास्ट आवर में मूवमेंट आता है वहां पे जाके अच्छा ट्रेड करते हो? तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रख के लिखना पड़ेगा। टाइम कौन सा टाइम में, मान के चलो मैंने 9:21 में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9:21 में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। कौन सा स्क्रिप्ट में ट्रेड लिया है, मान के चलो लिख दिया बैंक निफ्टी फ्यूचर में मैंने ट्रेड लिया है। ऑप्शन में लिखोगे तो स्ट्राइक प्राइस लिखोगे और कॉल और पुट क्या है लिखोगे, ठीक है। बाई किया था, क्या सेल किया था, लिख दिया बाई किया था। प्राइस क्या था, कौन सा प्राइस में तुमने सेल किया है, यहाँ पे जाके प्राइस लिख दोगे, कौन सा प्राइस में जाके तुमने बाइंग किया है। मतलब मान के चलो तुमने 24,000 में बाइंग किया था, यहाँ पे लिख दोगे 24,000। टारगेट क्या था, 24,070 में तुम्हारा टारगेट था। एसएल क्या था, एसएल क्या था 23,930 में तुम्हारा एसएल था। अलग हो सकता है तुमने जो एसएल लगाया, जो हिसाब से हम बताएंगे कहाँ पे जाके एसएल लगाना है, वो पॉइंट पे जाके एसएल लगा दोगे। हो सकता है ये जो तुम्हारा एसएल है, ये एसएल तुम्हारा कौन सा पॉइंट में है, ये 23,900 मान के चलो 50 में तुम्हारा एसएल है, ठीक है। 50 में तुमने एसएल लगा दिया। अभी दिमाग में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रेटेजी तुमने यूज किया है। क्या गैप अप सेटअप को यूज किया है, ठीक है। क्या गैप डाउन वाला सेटअप यूज किया है, क्या बिग प्लेयर गेम यूज किया है, क्या प्राइस एक्शन यूज किया है। कौन सा सेटअप को तुमने यूज किया है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा सेटअप तुमने यूज किया है, ये चीज लिखना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा। जिस दिन एसएल हिट होगा उस दिन तुमको लिखना पड़ेगा क्यों तुम्हारा एसएल हिट किया है, तुम क्या ओवर ट्रेडिंग किया है वो लिखना पड़ेगा। क्या विदाउट लॉजिक ट्रेड किया है, तुमने लिख दोगे विदाउट लॉजिक। विदाउट लॉजिक ट्रेड, जब तुम देखोगे ये मल्टीपल टाइम एक ही चीज दिख रहा है विदाउट लॉजिक ट्रेड, यहाँ पे जाके और एक दिन तुमको दिख रहा है विदाउट लॉजिक ट्रेड, फिर दिख रहा है कुछ दिन बाद और एक बार दिख रहा है विदाउट लॉजिक ट्रेड। ऐसे करके जब दिखेगा तब खुद को खुद अरे क्या बेवकूफ है मैं, एक ही गलती कंटिन्यू करते हुए आ रहा हूँ, विदाउट लॉजिक ट्रेड रह रहा हूँ। जिसने लिखा है मल्टीपल ट्रेड ओवर ट्रेडिंग, वो भी सोचेगा अरे मैंने एक ही गलती हमेशा करते हुए आ रहा हूँ, मल्टीपल ट्रेड मल्टीपल ट्रेड मल्टीपल ट्रेड। तब जाके तुमको समझ में आएगा हाँ मल्टीपल ट्रेड हमको नहीं करना है, उसीलिए हमारा लॉस हो रहा है। हम विदाउट लॉजिक पे जाके ट्रेड कर रहे हैं, उसीलिए मेरा लॉस हो रहा है। तब जाके तुमको समझ में आएगा। उसके बाद आउटपुट में लिखोगे क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, ठीक है। हो गया, बन गया, इससे ज्यादा और क्या बनाने के। ये 2 मिनट का भी नहीं काम है, 1 मिनट पे बन जाएगा। 1 मिनट पे ये एक्सेल बन जाएगा। और एक बार बनना स्टार्ट कर दिया ना, एक बार तुम 15 डेज बना के देखो, 15 दिन बनाना स्टार्ट कर दिया तब आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आप बनाओगे। अब सुबह में उठ के ब्रश करने के लिए जैसे तुम हैबिचुएट हो गया ना, तब ये भी हैबिचुएट हो जाओगे।
ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ रूल्स मैं फॉलो नहीं करता हूँ, और कुछ रूल्स आपको ये नहीं बोलूंगा ये करो फॉलो, वो करो फॉलो, 10 चीज बोलूंगा। मैंने सिंपल सा बता रहा हूँ, यही चीज को आपको फॉलो करना है। 4 रूल्स में आपको बताया, ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, और डेली लॉग बुक ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ, ये रूल्स को आप फॉलो कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर। करेंगे सर। ट्रेड करना है, 5 ट्रेड करना है, राइट? यस सर। यस ओके राइट, सर। यस। दिन में 5 ट्रेड करना है। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, वन डे वन ट्रेड, ट्रेड करना है। ओनली वन ट्रेड सर। सब लोग अनम्यूट करो और बोलो 1 डे 1 ट्रेड। वन डे वन ट्रेड। 1 डे 1 ट्रेड। 1 डे वन ट्रेड। सुनना बहुत इजी है, लेकिन इमोशन को कंट्रोल करो। इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। 1 ट्रेड हो गया भाई, राम भाई बंद करो अभी, और कुछ नहीं करना है। लॉस हो गया भाई, बंद कर दो। वहां पे क्या जरूरत है 2-3 ट्रेड करने का? कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे बताओ? कर पाएंगे सर। करेंगे सर। करेंगे। हाँ सर, करेंगे सर। क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ तुमको, मेरा जो सेटअप है 10 दिन ट्रेड लोगे तो 8 दिन चलेगा, 2 दिन ऐसे लेगा ही लेगा वो। कोई बात नहीं सर। क्योंकि यहाँ पे कोई 100% सही नहीं होता है। यहाँ पे 100% सही नहीं होता है, वो ओनली गॉड होता है 100% सही। यार हम लोग गॉड नहीं है। खुद को गॉड सोचता हो क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। तो एक दिन जब ऐसे लीड हो जा रहा है तो उसका पीछे में क्यों उंगली करने जा रहा है? बराबर। जरूरत है? नहीं सर। हो जा रहा है, वहां पे बंद करो। तो दिन में हमको एक ही ट्रेड करना है। लॉस हुआ तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ये चीज। यस सर। फॉलो करोगे, लॉस हुआ तो यहाँ से बंद करो उस दिन। यस सर। नहीं करना है, श्योर सर। ये चीज फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। जो फॉलो नहीं करेगा वो जिंदगी में सक्सेस नहीं होगा। मैं जितने अच्छा स्ट्रेटेजी ले लो, जितने अच्छा स्ट्रेटेजी ले लो, जो भी पीएचडी भी कर लो, सक्सेस नहीं होगा। पीएचडी भी कर जाके सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस ओनली 1% ही हो सकता है, जो दिन में एक है, जहाँ पे लॉजिक पे बैठता है वहां पे जाके ट्रेड करता है, नहीं तो आराम से बैठ वो सक्सेस होता है। तुम भी पीएचडी भी कर लोगे स्टॉक मार्केट में, तब भी जाके सक्सेस नहीं होगा। तुम मल्टीपल ट्रेड लोगे। ठीक है, चलो यहाँ पे जाके हमारा माइंडसेट ऐसे रहना पड़ेगा। ये आपको फॉलो करना है। खत्म हो गया। अभी हम लोग सेटअप पे चले जाते हैं। पहला सेटअप हमारा है, पहला जो हमारा सेटअप है वो है बिग प्लेयर गेम। बिग प्लेयर गेम में क्या क्या कंपोनेंट है ये मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा बिग प्लेयर गेम स्ट्रेटेजी को कैसे आपको यूज करना पड़ेगा, क्या क्या चीज उसमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको देखना पड़ता है। सारे पॉइंट नोट डाउन करो। अभी तक आई होप सबको सारे पॉइंट नोट डाउन किया है। क्लास का खत्म हो जाने के बाद हम सबसे पिक्चर मांगेंगे। जो पिक्चर नहीं भेजेगा, जो नोट डाउन नहीं किया है, उसको मैं नेक्स्ट डे क्लास में अटेंड नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट डे जो टास्क में दूंगा वो टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। जो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा उसको जाके कुछ नहीं मिलेगा। कल उसको हम ज्वाइन ही नहीं कराएंगे। जो टास्क मैं दूंगा, जो टास्क पहला टास्क हमारा है, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ नोटपैड में लिखो, भेजो मेरे को, नहीं तो कल नहीं ज्वाइन हो पाओगे। जो आज सेटअप बताऊंगा वो सेटअप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कल प्रैक्टिस करके आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको कल क्लास में अटेंड करने दूंगा, नहीं तो नहीं होगा। आप नोट मेरे को नहीं भेजोगे तो हम कल तुमको कोई भी रिक्वेस्ट करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, ऑफिस का काम था, हम कुछ भी बात नहीं सुनेंगे। कुछ भी बात आपका नहीं सुनेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप नोट डाउन सारे पॉइंट नहीं कर रहे हो तो कल का क्लास आपके लिए नहीं है। कल का क्लास आपके लिए नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो नोट डाउन नहीं करेगा, जो काम करने के लिए एग्री है उसको मैं सिखाने के लिए एग्री हूँ। जो एग्री नहीं है मैं उसको कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा, उसको कल का क्लास में ज्वाइन भी नहीं कराऊंगा। ये क्लियर कार्ड में बोलते रहा हूँ। जो नोट डाउन नहीं कर रहे उसको हम कल क्लास में ज्वाइन नहीं कराएंगे। पहला वाला सेटअप हमारा है बिग प्लेयर गेम। बिग प्लेयर गेम एक्चुअली होता क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, मार्केट में मूवमेंट जो कराता है कोई रिटेल ट्रेडर मूवमेंट नहीं कराता है।
रिटेल का काम क्या है पता है? रिटेल आप जैसा मैं जैसा जो रिटेल ट्रेडर है उसका काम क्या है? मार्केट को थोड़ा ऊपर लाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर। इसका काम यही है। हमारा काम नहीं है उसको बड़ा मुंह दिखाने के लिए, हमारा काम वो नहीं है।